नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी ने लगातार कमेंट के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से पूछा है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपके आर्कियोलॉजी के इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए कि वो आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हों। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे गलती क्या करते हैं पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते समय, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते समय, कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर किया और उसके बाद आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में और एक प्लान्ड वे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन आप लोगों ने ये फॉलो कर लिया और आप एग्जाम की पहले देखेंगे कि आप में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट और आपका एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको भी देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और फर्दर आपके एग्जाम के बाद भी वो आपको लंबे समय तक हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, जिससे कि दोस्तों आपको आर्कियोलॉजी, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी संबंधित सभी प्रकार के अपडेट सीधा आप सभी तक पहुंचती रहे। और साथ ही दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के यूजीसी नेट प्रोग्राम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा जो चैनल है वो आपको इन सभी बैचेस के कंप्लीट बैच प्रोवाइड करता है, जिसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ नोट्स मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, डाउट सेशन, रिवीजन क्लासेस, सारी चीजें दोस्तों आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब, उसको आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें और वहां से दोस्तों आपको ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। हम बात करें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अर्थात पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के बारे में। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र होते हैं वो आधार होते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि एक्चुअली में किन प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और किन प्रकार के क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों, जो ये आपके एग्जाम के जो पेपर होते हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बड़े जबरदस्त महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में इनको सॉल्व कैसे किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे खासकर जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं बेटे, ठीक है, आर्कियोलॉजी जिसे दोस्तों हम लोग पुरातत्व के रूप में जानते हैं, तो ये जो आर्कियोलॉजी है, जो पुरातत्व है, इसमें जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो कब से कब तक के अवेलेबल है, पहले तो ये मार्केट में ये जान लीजिए। 2004 से 2025 के जो पीवाईक्यूज हैं वो अवेलेबल हैं। हालांकि जब आप मार्केट में जाएंगे, इनके प्रिंटेड मटेरियल्स की तरफ आप देखेंगे, तो वो आपको 2012 या फिर 2015 से लेके ऑनवर्ड्स 2020-24 के आपको प्रिंटेड मटेरियल शायद मार्केट में अवेलेबल हो जाए। लेकिन आपको ये नहीं काम करना है। आपको करना क्या है बेटे, ध्यान रखिएगा कि आपको 2004 से 2020-25 नेट के जितने भी पेपर हैं 2004 से शुरू और 25 दिसंबर जो ये बीता है, वो सारे क्वेश्चंस पेपर आपके इन हैंड होने चाहिए, मतलब कि प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए। ये गलती मत कीजिएगा कि इनकी आपने पीडीएफ ओपन की, मोबाइल से पढ़ लेंगे, लैपटॉप से पढ़ लेंगे, तो ये काम नहीं करना है। क्योंकि आपने यदि इसके भरोसे रहा कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, प्रिंट कौन कराने जाए, पैसा लगेगा, नहीं। पढ़ाई बेटे आपका थोड़ा सा भारी जरूर लगेगी, पैसा थोड़ा सा लगेगा जरूर, लेकिन यदि आपने इसको एक बार प्रिंट करा लिया तो लंबे समय तक बेटे आपका ये काम देगा। ठीक है, लगभग मुझे जहां तक लगता है यदि आप पूरी प्रिंटिंग कराओ और किसी अच्छे शॉप से कराओ जहां की अच्छे मार्जिन पे जो प्रिंट करते हैं, ठीक है, सस्ते में प्रिंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि 800-900 में आपके सारे पेपर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। और एक बार प्रिंट हो गए तो आपको बहुत जबरदस्त इसका फायदा मिलेगा। तो 2004 से 2025 के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। यदि कहीं नहीं मिल रहे हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कहीं और से भी आप बेटे देख सकते हो, ये आपके ऊपर है। खैर, जब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो पहली बात एक चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पेपर, जैसे मान लीजिए कि अब आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस, ठीक है, और एक होता है पेपर सेकेंड के क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहां पेपर सेकेंड की, तो मैं पेपर फर्स्ट को स्किप कर रहा हूं। पेपर सेकेंड में बेटे आपको कुल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अभी एनटीए का लेटेस्ट पैटर्न है। पिछले कुछ वर्षों से आपके एक क्वेश्चन पेपर में, जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चन है। और इस प्रकार के एग्जाम आपके साल में 2 बार होते हैं। एक होता है जून में बेटे, एक होता है आपका दिसंबर में।
लेकिन यदि आप पिछले कुछ वर्षों में जाएं, लगभग 2011 से 2015 के बीच में, तो एनटीए के जो एग्जाम्स होते थे वहां पर 2011 से 2015 के आसपास में आप देखेंगे कि जो आर्कियोलॉजी का पेपर होता था, ठीक है, इसके दो पेपर हमें देखने को मिलते थे। एक इसका सेकेंड पेपर, एक इसका थर्ड पेपर। एक में 50 क्वेश्चन और एक में 75 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते थे। तो इन सारे क्वेश्चन पेपर आपके पास पहली बात तो अवेलेबल होने चाहिए। अब आपके पास जब पेपर अवेलेबल हो गया तो आपको ये नहीं करना है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया और फिर उसका ऑप्शन जो है आपके सामने दे दिया ए बी सी डी। तो ये गलती नहीं करना है कि आप क्वेश्चन को पढ़े, आपने आंसर याद कर लिया कि इसका आंसर ए होगा, फिर आगे बढ़ गए। यदि ये गलती करेंगे तो काम धराशायी, सब काम चौपट। कैसे करना है भैया? क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का मतलब समझा, ऑप्शंस देखे, ऑप्शन को आपने टिक किया, लेकिन अब उसी क्वेश्चन से संबंधित क्या कोई और भी क्वेश्चंस है क्या? जैसे कोई पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस तिथि विधि का प्रयोग हड्डी के काल मापन के लिए किया जाता है, मतलब विच डेटिंग मेथड इज यूज फॉर द डिटरमाइन द डेटिंग ऑफ बोन। तो अब आपके मल्टीपल नाम दिए होंगे, कार्बन डेटिंग दिया होगा, फ्लोरीन टेस्ट मेथड दिया होगा, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड दिया होगा, टाइपोलॉजी दिया होगा। तो आपको ये पता है कि फ्लोरीन जो मेथड है दैट इज यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द टाइमलाइन ऑफ बोन, ये आपके जो हड्डी है उसके मापन के लिए यूज में लाई जाती है। लेकिन ये जो तीन अन्य ऑप्शन यहां पे दिए हैं, कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, टाइपोलॉजी, ये है क्या? तो इसके बारे में भी आपको तुरंत के तुरंत वहीं पे जानना और समझना होगा, उसके बारे में डिटेल नोट करना होगा। मैंने एप्लीकेशन पे छोड़िए, यूट्यूब पे भी कई सारी जो क्लासेस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ऐसे ही डिटेल में सॉल्व कराई हैं। अब जैसे डेटिंग मेथड अब आ गया तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आर्कियोलॉजी में डेटिंग मेथड दो प्रकार की हैं, एक रिलेटिव डेटिंग है, एक एब्सोल्यूट डेटिंग है। रिलेटिव डेटिंग के मेथड के अंदर भी कई सारे पार्ट्स हैं, एब्सोल्यूट के अंदर कई सारे पार्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और जैसे ही आपने इस वे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो मेरा दावा है कि आपके एक क्वेश्चन के अंदर आप मिनिमम 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और उनके इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा तरीके से आप क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे, और लंबे समय तक आपको ये हेल्पफुल रहेंगे। जैसे एग्जाम में यदि दो भी डेटिंग क्वेश्चंस आ गए या एक ही डेटिंग क्वेश्चन आ गया तो एक साल में एक बार एक डेटिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे आपके सारे टॉपिक, वो जो टॉपिक है वहीं का वहीं आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो अब ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो जो क्वेश्चन है उसको हमें डिटेल में सॉल्व करना है, ये नहीं क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देके चले आना है। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, पहली बात आप एक चीज समझ लीजिए, यहां पे क्वेश्चंस के अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग टाइप हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस बेहद ही सिंपल क्वेश्चन हैं, उनके सिंगल ऑप्शन दिए होंगे, ठीक, अर्थात उनके केवल और केवल एक ऑप्शन दिए होंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इनमें से कोई एक आपको टिक करके आना होगा। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लेक्स ऑप्शन उसमें दिया होगा, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज कि भैया एक ऑप्शन तो हम देख ले रहे लेकिन एक से ज्यादा आंसर सही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें की उत्तर की संभावना एक से अधिक है वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इसके लिए आपकी थोड़ी सी जानकारी डेप्थ में होनी चाहिए, आपकी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बृहद जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। दूसरा एक प्रकार हो गया, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे कि आपसे एग्जाम में क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, अर्थात इनको एक क्रम में जो निर्धारण किया जाता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है, उनको एक जगह कर लीजिए। चौथा आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चन हैं, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, वो भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चन हैं, अर्थात कथन और कारक का जो क्वेश्चन है वो भी आता है, और मैक्सिमम बच्चे आपके इन्हीं तीनों में, क्रोनोलॉजी, ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस में फंसते हैं, ठीक है। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस को अच्छे से समय देके समझ के आंसर कीजिए, नहीं तो काम गड़बड़ होगा। ये तो हो गए क्वेश्चंस के पैटर्न, क्वेश्चंस के टाइप, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मेट और भी आता है, ध्यान रखिएगा, क्रॉस द
मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है। इनको आपको आपस में क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। तो ये सारे फॉर्मेट के क्वेश्चंस को आप एक एक जगह अरेंज कर लीजिए। 2004 में कितने क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह अरेंज कर लीजिए, 5 में, 6 में, उनको एक जगह कंपाइल कर लीजिए, एक जगह उनको लिख लीजिए। अब इसके अलावा दूसरा फॉर्मेट क्या होता है सॉल्व करने का, ये तो हो गया एक फॉर्मेट। आपको क्वेश्चंस को आपको पता चलेगा कि किन प्रकार के क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन में पूछे जा रहे हैं, किन प्रकार के क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग से पूछे जा रहे हैं, किन प्रकार के क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, और कौन से क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। हालांकि एक नया और भी आया हुआ है मैप में डायरेक्शन वाइज, इस समय नया ये चला हुआ है पिछले कुछ 1-2 सेशन से, बैचेस से, कि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में आपको साइट के या फिर किसी मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स के नाम दे देते हैं, इनको आपको डायरेक्शन वाइज इनको सेट करना है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पश्चिम, इस प्रकार से आपको सेट करना है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लिख लीजिए या फिर इन प्रकार के क्वेश्चंस को एक जगह अरेंज कर लीजिए, तो आप अच्छे से ये समझ पाएंगे कि किन क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करना और कैसे क्वेश्चंस को आपको लगाना है। ये तो हो गया आपका एक फॉर्मूला कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और यदि आपने इन क्वेश्चंस को एक जगह अरेंज कर लिया तो आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्प हो गई। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपने क्वेश्चन का पैटर्न देखा, अब आपको देखेंगे कि जो हमें क्वेश्चंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, अब इनको टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर लीजिए बेटे। इनको क्या करेंगे हम, टॉपिक वाइज इनको कैटेगराइज करेंगे, टॉपिक वाइज इनको हम बेटे अलग करेंगे, और यही सबसे बेहद जरूरी काम है आपके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे अब हम सभी जानते हैं कि आर्कियोलॉजी का कुल सिलेबस 1 से 10 यूनिट में फैला हुआ है, जिसमें मेजर पोर्शन यदि हम देखें तो आर्कियोलॉजी है, जिसमें आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, न्यूमिस्मेटिक्स है, इपिग्राफी है, इसके अलावा आपका अदर जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में ये सारे क्वेश्चंस जो कि आर्कियोलॉजी पोर्शन के हैं उनको चाहे तो आप एक कैटेगरी में कर सकते हैं। अब इसमें भी अपने अलग अलग हैं, जैसे प्री हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो इनको अलग कर लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप जो प्रोटो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं इनको अलग कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो हिस्टोरिकल एज के क्वेश्चंस हैं इनको आप अलग करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरा टॉपिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इपिग्राफी, ठीक है, अर्थात अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो जितने क्वेश्चंस 2004 से 2025 के बीच में अभिलेखों या फिर अभिलेखों से संबंधित, जिसमें आपके लिपियों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभिलेखों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभिलेख किस स्थान पे है, किस शासक से संबंधित है और उसमें क्या उल्लेख मिलता है, इन सभी चीजों को एक स्थान पे बेटे आप लिख लो, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा न्यूमिस्मेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अर्थात जिसको हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो आपके एग्जाम में 2004 से 2025 के बीच में जितने क्वेश्चंस क्वाइंस के ऊपर, अलग अलग शासकों ने अलग अलग मुद्राएं चलाई, अब ये क्वाइंस के ऊपर क्वेश्चंस कई प्रकार से आ सकते हैं, या फिर ये एपिग्राफिक क्वेश्चंस कई प्रकार से आ सकते हैं, या तो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स के फॉर्म में आते हैं। ये 3 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन इनसे जल्दी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिए, एक जगह इनको अरेंज कर लीजिए। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस, कला एवं स्थापत्य से संबंधित, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह अरेंज कर लीजिए। जैसे मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस भी इनसे पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये अलग अलग इसमें भी है, जैसे आपका स्तूप आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर्स है, आइकोनोग्राफी है, तो इनको एक जगह अरेंज कर लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे इंपॉर्टेंट साइट हो गया, ठीक है, उनके एक्सकेवेटर्स हो गए, ये हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, साइट के साथ साथ उनके लोकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। इसके अलावा आपके कौन सी साइट किस नदी के तट पर स्थित है वो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जितने साइट हैं उनसे रिलेटेड एक आप अलग से अपना जो चीजें हैं उनका कलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी से संबंधित बुक कौन सी है और उसके ऑथर कौन से हैं उनको भी आप एक जगह पे बेटे
लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब यदि मैं इनके अलावा, ये तो हो गए मेजर पोर्शन, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं वो लगभग इन्हीं टॉपिक के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन इनके अलावा यदि मैं बात करूं तो और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे इस समय आप लोगों के क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे पूछे जा रहे हैं इस समय आपके ह्यूमन एवोल्यूशन से। ठीक है, इसके अलावा साइंटिफिक नेम से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं इस समय। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो एक और है साइट में वर्ल्ड के जो साइट हैं, ठीक है, भारतीय साइट तो आप लोगों को याद है, लेकिन विश्व के जो पुरा स्थल हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप इस प्रकार से कैटेगराइज वे में क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने से पहले इनको याद करना, इनको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को मिसलेनियस वे में याद करते हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, दिमाग उतना ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाता। यदि आपने इनको कैटेगराइज वे में कर लिया तो इसी चीजों को फॉलो करके कई सारे बच्चों ने प्रीवियसली बैच से जेआरएफ क्रैक किया हुआ है। ऐसे ही हम लोगों के यहाँ हर बैच में 30, 35, 40 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। कारण यह है कि आपके सारे बच्चे जो हैं ये इसी प्रकार के फॉलो कराए जाते हैं। ठीक है, और हर साल बच्चे हमारे यहाँ से 30-40 बच्चे वो नेट, जेआरएफ और पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं। बारी आपकी है, पढ़ना आपको है, हम सब यहाँ पे हैं, लगे हुए हैं आप सभी के लिए दिन रात। आप लोग पढ़ते रहिए और हम सभी आप सभी के साथ हैं और आप सभी का नेट, जेआरएफ, पीएचडी जरूर क्वालिफाई होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो चैनल का दिया गया नंबर उस पर आप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सीधा आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।